अखंड भारत है क्या ये अखंड भारत? इसका विस्तार कितना है? क्या ये अभी के समय में अखंड भारत संभव है? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस विषय पर जो भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस विषय से बचना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे गंभीरता से लेते हैं। तो अखंड भारत को अगर सिंपली में समझा जाए तो अखंड और भारत दो शब्दों का मेल है। अखंड यानी बिना खंड और भारत यानी हमारा देश, यानी बिना खंडित हमारा देश। पर भारत तो खंडित है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारत खंडित नहीं है। लेकिन वर्तमान भारत और वास्तविक भारत में काफ़ी बड़ा अंतर है। कुछ लोगों का मानना है कि यह भारत केवल पीओके, अक्साई चीन और भारत के एरिया को मिलाने से जो क्षेत्रफल का निर्माण होता है वही अखंड भारत है, जो पहली कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को मिला देने से जो एरिया का निर्माण होता है वही हमारा अखंड भारत है। और तीसरी कैटेगरी में पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान और पूरब में म्यांमार, इंडोनेशिया तक ये अखंड भारत है, जिसे देखें तो ये काफ़ी बड़ा है। ये सब भारत के हिस्से रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में भारत कहाँ तक है, यह सवाल उठता है। तो अगर मैं सच बताऊं तो ये तीसरी कैटेगरी में जो है अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक वही हमारा अखंड भारत है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी परिकल्पना चाणक्य ने की थी और जिसे अपने शिष्यों के हाथों साकार भी करा है। यह अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक थी, लेकिन वर्तमान समय में यह लगभग 7 देशों में बढ़ चुकी है। इसका विभाजन 1907 में प्रारंभ अंग्रेजों ने किया, जो अपने फायदे के लिए किया। 1907 में पहली बार भूटान का विभाजन करा गया, फिर 1914 में तिब्बत, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और 1947 तक पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ चुका था। अगर इन सारे देशों को मिला दिया जाए तो भारत काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पर मन में फिर यह सवाल उठता है कि क्या अखंड भारत को फिर से पूरा करा जा सकता है? तो अगर इन तथ्यों को देखें तो कुछ सालों में यह संभव लगता है। पिछले कुछ सालों में इन देशों की अर्थव्यवस्था इतनी गिरी है जिससे ये सारे देश की इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। चाहे कोरोना हो या रसिया वॉर, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जिससे पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ तक कि बांग्लादेश में एक ही दिन में पेट्रोल के रेट 50% बढ़ना यह दिखाता है कि ये सारे देश रिसेशन की ओर जा रहे हैं, जिससे उभर पाना लगभग मुश्किल लगता है। अगर भारत इसमें प्रभावी कदम उठाए तो ये काफ़ी संभव हो सकता है। पहले फेज में कुछ ऐसे देश हैं जो शामिल भी हो सकते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सारे देश हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो बिगड़ेल बच्चा हमारा है और हर बाप को पता है कि अपने बच्चे को कैसे सुधारना है। तो पाकिस्तान की चिंता ना ही करे तो बेहतर है। अगर देखा जाए तो ये सारे देश कभी भारत से अलग हुए ही नहीं, बल्कि अलग करे गए हैं। भले ही अभी वह किसी भी नाम से जाने जाते हों, लेकिन ना ही उनकी संस्कृति हमारे से भिन्न है और ना ही हम लोग उनसे भिन्न हैं। वर्तमान में भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, आने वाले समय में ये भारत के ही होंगे। आपको क्या लगता है, अखंड भारत होगा? तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।